हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम में किस मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, राज्य और केंद्र का बंटवारा किस अनुसूची में निहित है। तो ये कौन सी अनुसूची में निहित है, ये 7वीं अनुसूची में निहित है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगर आपने 7वीं अनुसूची किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है। तो सभी को पता है कि एलबीडब्ल्यू किस में होता है, तो क्रिकेट में होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेग बिफोर विकेट होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था कि किसान सौर ऊर्जा योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई थी। जो किसान सौर ऊर्जा योजना है, ठीक है, वो कब लागू की गई थी, ये 2019 में लागू की थी। और किसान सौर ऊर्जा योजना का दूसरा नाम क्या है, पीएम कुसुम योजना। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोला जाता है पीएम कुसुम योजना को 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, जिसके बाद 2020 में जो इसके बाद बजट 2020 में वित्त मंत्री ने इस योजना का विस्तार किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये योजना है, ठीक है, आपकी कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना, इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे भी वे बिजली बना सके। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे इलायची पर्वत का पूछा गया था। ठीक है, तो इलायची पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो कि अन्नामलाई, जो कि कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो मतलब जो अन्नामलाई की पहाड़ी है उनके दक्षिण में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो इलायची पर्वत कहाँ पे है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धातु के किस गुण के कारण तार को बनाया जाता है, मतलब जो वायर बनाया जाता है, ठीक है, वो धातु के किस गुण के कारण बनाया जाता है। तो वो आपका डायरेक्टली अगर आपको आंसर देखना है तो वो है आपका तन्यता, मतलब उसको डक्टिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और देखिए यहाँ पे पूरा बता देता हूँ, वो आपको धातु का एक विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण किसी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो उसे हम तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, और तन्यता डक्टिलिटी या फिर डक्टिलिटी धातु का एक अभिलाक्षणिक गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में निहित है। तो दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने ये संविधान से संबंधित कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि किसी ने नहीं देखा होगा उस वीडियो को। अगर आपने उस वीडियो को देखा था ना तो आपके दोनों क्वेश्चन सही होते। एक तो ये वाला और एक जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वो दोनों क्वेश्चन होते सही। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, संविधान के। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जिसने भी मेरा वो जो प्रीवियस वीडियो देखा है, जो संविधान के मैंने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और वो ही नहीं, इसी एग्जाम में नहीं, अगर आपके आने वाले भविष्य में कोई से भी एग्जाम हो, उसके अंदर अगर आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया ना एक बार, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन सा अधातु तत्व है। तो कौन सा अधातु तत्व कौन सा है इनमें से, तांबा, चांदी, सोना, सोडियम। तो यहाँ पे तांबा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए और ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जो एग्जाम में ऑप्शन था वो तांबा था, तो तांबा बिल्कुल आपका राइट आंसर था। यहाँ पे अधातु तत्व तांबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती, ऐसा क्वेश्चन था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो दूसरी जो नहीं गिरती वो तो आपको ऐसे डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों को डायरेक्टली ट्रिक से हम याद करेंगे, सालू की माँ, भानुमती, सोजा। ठीक है, तो यहाँ पे सा से मतलब साबरमती, लू से लूनी की यहाँ पे साइलेंट वर्ड है, इसको नहीं याद करना। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ पे माँ से माही बन गया, भा से भारत पूजा है, फिर पोन्नानी नदी जो कि केरला की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। केरला की सबसे नदी कौन सी है, भारत पूजा या फिर पोन्नानी नदी। ठीक है, ये इसका दोनों ही नाम है। तो ये जो केरल की सबसे लंबी नदियां हैं। ठीक है, न से बनेगा नर्मदा नदी, ये सभी क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है। जो भी आपका इसके अलावा जो भी आंसर था वो बिल्कुल कौन सा था कि वो नहीं गिरने वाला था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सो से बनेगा सोम, जा से बनेगा जाखम और जवाई, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी, ये आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मैंने ये भी बता दिया है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो भारत की प्रमुख नदियाँ, ब्रह्मा की गोद में गंगा, कहने मतलब ब्रह्मा से ब्रह्मा, की से मतलब कृष्णा और कावेरी। ठीक है, गोद
गोद से मतलब गोदावरी, में मतलब कि महानदी, गंगा मतलब कि गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये सभी नदियाँ क्या है कि जो बंगाली खाड़ी है उसमें गिरती है, ठीक है। एक है आपका जो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, भारत की प्रमुख नदियाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में नेक्स्ट शिफ्ट वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स क्या याद करनी है, समानता, समानता से क्या बनेगा, से समानता, ठीक है। और माँ से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी नदियाँ हैं वो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग तो आप सभी को पता होगा कि डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है, सेव, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको सभी बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल प्लस जी से गो टू होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। इटैलिक वर्ड हो जाते हैं ना, जो तिरछे तिरछे वर्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसको इटैलिक बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाइड होता है, कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक होता है, कंट्रोल प्लस एस से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एम से मूव होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए और देखिए कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल ओपन होती है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल ओपन होती है, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन फाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस क्यू से क्लोज होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस आर से रिलोड और राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, ये आज आपके एग्जाम में आज पूछा गया था, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है, मतलब कि जो डिलीट किया हुआ होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस वाई से होता है वो रीडू, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, ठीक है, इससे मतलब कि अंडू हो जाता है, वापस वो उसी पोजीशन पे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे SQL की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। SQL की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार दोनों ही फॉर्म पूछी जाती है, एक तो RDBMS की और एक SQL की फुल फॉर्म पूछ जाती है। अगर आपसे यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है ओनली DBMS की, ठीक है। और यहाँ पे SQL की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु का मार्शल आर्ट कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु का अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो आंसर होगा आपका कलारीपयट्टू, ठीक है। तो कलारीपयट्टू आपका राइट आंसर था। अगर आपने कलारीपयट्टू किया था तो बिल्कुल आपका राइट आंसर थे, ठीक है, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैथ का पूछा गया था पे कि 5 स्टार 5 स्टार 6 बराबर 35 है, इस श्रृंखला में प्लस माइनस और गुणा का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करना था, मतलब संतुलित करना था, संतुष्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस और गुणा का प्रयोग करके, तो यहाँ पे देखिए प्लस तो हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर तो प्लस हो जाएगा, जो सेकंड वाला है यहाँ पे स्टार उसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 + 5 × 6, तो मतलब 6 × 5 = 30, 30 + 5 कितना हुआ 35, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगा समीकरण, ठीक है। तो आपने सभी ने कर दिया होगा, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वैसे तो क्वेश्चन इजी था, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और कुछ क्वेश्चन शानदार भी थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो 1907 में हुई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी आपको याद रखना है। साथ में कहाँ पर हुई थी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर दोराबजी टाटा, जिन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी नींव रखी थी, वो कौन थे, सर दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर, कहाँ पे, जमशेदपुर के साकची में, याद रखना कहाँ पे है ये, जमशेदपुर के साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी थी। तो ये आपका राइट आंसर होता जमशेदपुर, ठीक है। कहाँ पे, जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, देखिए टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स किस देश से की निवासी है, मतलब किस देश से संबंध है उसका। टेनिस खिलाड़ी जो सेरेना विलियम्स है, ठीक है, तो किस देश से संबंध है, अमेरिका से है। तो अमेरिका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो फार्मिक एसिड किसमें होता है, यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों और बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनमें से ऑप्शन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए लिपुलेखा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये लिपुलेखा दर्रा कहाँ पे स्थित है, इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है और ये या फिर उसको 17,060 फीट बोला जा सकता है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बती क्षेत्र के बीच में सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है, ठीक है। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ना, कि देखिए जिन्होंने
जो भी कैंडिडेट ने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो संविधान का जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बताया था और साथ में जो करंट अफेयर का मैंने एक वीडियो बताया था, ठीक है, अगर उसने जिसने भी नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए फ्रेंड्स, उसी में से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आयो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसका लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए, विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। इसकी कट ऑफ भी आपको जल्दी बताई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कट ऑफ के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए जरूर बहुत ही जल्दी बताई जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।